एक सवाल पूछिए अपने आप से, व्हाट इज़ अ स्पिरिचुअल पाथ। आपके हिसाब से स्पिरिचुअल पाथ क्या होता है? हमारा मन कहता है जो सामने वाले गुरुजी समझा रहे हैं, जो गीता में, कुरान में, बाइबल में या कबीर ने लिखा है वो है। कोई बड़ी बात, कोई ऐसी चीज़ जो उसको पता है, मुझे नहीं पता। कृष्णमूर्ति और रमण जिस चीज़ को जी रहे हैं वो एक ऐसा पथ जिसके ऊपर खूब तपस्या और साधना से कुछ लोग चल रहे हैं। और आपकी भी यही कोशिश होती है कि उस गुरु जी की मदद से उनकी बस में मैं बैठ जाऊं और फिर वहां पहुंच जाऊं जहां पर शायद वो पहुंचे हैं। ये जो है ना, ये स्पिरिचुअल पाथ नहीं है, ये आपका आइडिया ऑफ स्पिरिचुअल पाथ है। जो सचमुच का स्पिरिचुअल पथ होता है वो शुरू होता है नेक्स्ट क्वेश्चन से। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका डीप नॉलेज में। आज मैं जिस टॉपिक पे बात करना चाहता हूँ बहुत ही सीधा और सरल है। व्हाट इज़ अ स्पिरिचुअल पाथ, कि स्पिरिचुअल पाथ क्या होता है और हमको कैसे समझ में आएगा कि जिस पथ पे हम चल रहे हैं वो सच में मेरा ही पथ है। क्योंकि आज बड़ी अजीब चीज़ हुई। एक हमारे फ्रेंड हैं, वो स्पिरिचुअल यात्रा पे हैं कई सालों से, ऑलमोस्ट 15 साल से, और उनके मुंह से एक सेंटेंस निकला जिससे ये सारी वार्तालाप काफ़ी गहरी गई। वो कहते हैं, मैं अपने गुरुजी को फॉलो कर रहा हूँ लेकिन पता नहीं कब जाकर के मुझे एनलाइटमेंट मिलेगा, पता नहीं कब जाकर के मुझे एनलाइटमेंट मिलेगा। ये चीज़ सुनकर के मैंने उनसे कहा कि आप छोड़ दीजिए, आप जो उनको फॉलो कर रहे हैं वो आपका पथ नहीं है, दैट इज़ नॉट योर स्पिरिचुअल पाथ। तो थोड़ा सा नाराज़ हो गए, बोलते हैं आप कैसे कह सकते हैं कि मेरा पथ नहीं है वो। तो जो पॉइंट्स मैंने उनको समझाया मैं चाहता हूँ आप भी समझें। इसको आप कह सकते हैं द प्रोसेस ऑफ डिस्कवरिंग योर स्पिरिचुअल पाथ। शुरुआत में मैं आपसे कहना चाहता हूँ, रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि जब कभी किसी से आप मिलते हैं, किसी स्पिरिचुअल आदमी से, किसी सो कॉल्ड गुरु से, या किसी की किताब पढ़ते हैं, किसी की वीडियो देखते हैं और सुनते हैं, कुछ समझ में आता है, आप इम्प्रेस्ड हो जाते हैं, खुश होते हैं, आपको पसंद आता है वो आदमी, तो एक कृपा करिए, उसके ऊपर भी और ख़ुद के ऊपर भी उसको फॉलो करने की कोशिश मत करिए। अगर वो आपका गुरु है, वो टीचिंग्स आपके लिए अभी हैं, तो आप बहुत जल्दी उस पटरी पे आ जाएंगे। बट पेशेंस रखिए, स्ट्रेट अवे किसी को भी फॉलो मत करिए, अपनी प्रैक्टिस स्टार्ट मत करिए। जैसे एक लड़का और लड़की पहली बार मिलते हैं, पहले जान पहचान होती है, उसके बाद थोड़ी बहुत नज़दीकी शुरू होती है, फिर उनका अफेयर होता है। उस अफेयर के बाद बहुत से अफेयर टूट जाते हैं, लेकिन उसी में से कुछ होते हैं जो और नज़दीक आ जाते हैं। और ये जो स्पिरिचुअल पाथ है और गुरु और शिष्य का रिश्ता तो उससे भी ज़्यादा गहरा और नज़दीक का है। इसलिए जल्दबाजी मत करिए। एक सवाल पूछिए अपने आप से, व्हाट इज़ अ स्पिरिचुअल पाथ। आपके हिसाब से स्पिरिचुअल पाथ क्या होता है? हमारा मन कहता है जो सामने वाले गुरुजी समझा रहे हैं, जो गीता में, कुरान में, बाइबल में या कबीर ने लिखा है वो है। कोई बड़ी बात, कोई ऐसी चीज़ जो उसको पता है, मुझे नहीं पता। कृष्णमूर्ति और रमण जिस चीज़ को जी रहे हैं वो एक ऐसा पथ जिसके ऊपर खूब तपस्या और साधना से कुछ लोग चल रहे हैं। और आपकी भी यही कोशिश होती है कि उस गुरु जी की मदद से उनकी बस में मैं बैठ जाऊं और फिर वहाँ पहुँच जाऊं जहाँ पर शायद वो पहुँचे हैं। ये जो है ना, ये स्पिरिचुअल पाथ नहीं है, ये आपका आइडिया ऑफ स्पिरिचुअल पाथ है। जो सचमुच का स्पिरिचुअल पथ होता है वो शुरू होता है नेक्स्ट क्वेश्चन से, हु आर यू, आप कौन हैं। जब मैंने पहली बार जो सबसे पहली स्पिरिचुअल बुक पढ़ी थी वो थी श्री योग वशिष्ठ, लेकिन उसके भी पहले क्लास 10th में मेरे हाथ में ओशो की पतली पतली 10 रुपये की किताबें आती थीं, मैं पढ़ता था और बड़ा मज़ा आता था।
और उसके बाद माइंड ने उनको फॉलो करना शुरू कर दिया। जैसे मैंने आपसे कहा ना पहले भी कि रिवोल्ट करना शुरू कर दिया उसने। और उसके कुछ दिनों बाद एक स्पिरिचुअल गुरु मेरे सामने आए, उनको मैंने फॉलो करना शुरू कर दिया। सच पूछिए तो उसका बहुत फ़ायदा नहीं हुआ, क्योंकि जब आप स्पिरिचुअल पाथ पे होते हैं तो आप ये चाहते हैं आप जिस कंडीशन में हैं उससे ज़्यादा फ्री कंडीशन में पहुंच सकें, उससे ज़्यादा शांत कंडीशन में पहुंच सकें, स्वस्थ कंडीशन में और बेटर ऑफ कंडीशन में पहुंच सकें। लेकिन जैसे ही मैंने उनका स्पिरिचुअल प्रोग्राम अटेंड किया और उसको फॉलो करना शुरू किया, मेरी लाइफ की मुश्किलें बढ़ गईं। जब मैंने जाकर के उनसे रिक्वेस्ट किया और पूछा कि ये क्यों हो रहा है, तो उन्होंने कहा कोई दिक्कत नहीं है, आपके गुरुजी आपकी टेस्टिंग कर रहे हैं, आपकी परीक्षा हो रही है। कितना बेवकूफ़ था मैं। कई साल बाद मुझे समझ में आया कि मुझे यही नहीं पता था कि मैं कौन हूँ। आखिर आप अपने आप को क्या मानते हैं? थोड़ा सा कमेंट करिए इस वीडियो को रोक करके कि अगर मैं अपने आप को देखता हूँ, आशीष शुक्ला को शीशे में देखता हूँ, तो मैं कौन हूँ? आप, क्या आपका नाम है? या आपकी बॉडी है? आपके मन में चलने वाले विचार हैं? क्या अपने अंदर में चलने वाले फीलिंग्स हैं? या आपकी हैबिट्स हैं? ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि यही पार्ट है जिससे आपको आपका रास्ता मिलेगा। मैंने 2003 में जनुका आने के बाद में रियलाइज़ किया कि आशीष शुक्ला मतलब एक जम्बल्डनेस, एक उलझन, एक बंडल ऑफ कन्फ्यूजन। लाओ त्से की ताओ ते चिंग में उन्होंने बहुत सी बातें कही हैं, उसमें उनको ये भी लिखना चाहिए। वो कहते हैं, इफ़ यू सी द गुड एज गुड दैट इज़ बैड। मैं उसमें ऐड करना चाहूँगा कि इफ़ यू सी कन्फ्यूजन एज कन्फ्यूजन दैट इज़ द बिगिनिंग ऑफ क्लैरिटी। तो आपका स्पिरिचुअल पाथ तब शुरू होगा जब आप अपने आप को देखें और बिना परेशान हुए अपने आप को देख करके ये कह सकें, अरे मैं तो कन्फ्यूज्ड हूँ। अभी परसों ही शिरीष बहुत परेशान थे, एग्ज़ाम देकर आए और एग्ज़ाम अच्छा नहीं हुआ तो मम्मी को बताया तो उनकी मम्मी नाराज़ हो गई। तो दुखी थे बेचारे, नाराज़ भी थे और दुखी भी थे। शाम को जब क्लास में बैठे थे तो मैंने उनसे पूछा, तुम किस स्टेट में हो? तो कुछ बोले नहीं, बोलते मुझे पता नहीं। मैंने कहा सच में तुम्हें पता नहीं? बोलते ना। मैंने कहा इसको कहा जाता है बीइंग इन कन्फ्यूजन। तो बोलते हो सकता है। मैंने कहा तुम्हें पता नहीं ना, इसका मतलब है कि तुम कन्फ्यूज्ड हो। अगर आप अपना स्पिरिचुअल पाथ खोजना चाहते हैं तो सबसे पहला स्टेप है एक्नॉलेज करिए, पहले देखिए कि आप कन्फ्यूजन हैं, क्योंकि आपका अंदर का स्टेट सब गड़बड़ है। इसको ठीक करने से पहले पहचान में तो आए कि गड़बड़ है। अभी कुछ दिन पहले एक वीडियो हमने बनाया कृष्णमूर्ति के ऊपर, उसमें एक औरत बोलती है मुझे मेरी प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन दीजिए। बेचारी बहरी औरत थी, सुनती बोलती नहीं थी, उसके बच्चे थे, उसके पति उसको छोड़ के चले गए, तो बोलती मुझे अपनी प्रॉब्लम की सोल्यूशन चाहिए। तो कृष्णमूर्ति कहते हैं हम कितने बेसब्र होते हैं प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन पाने में। हम इतने बेसब्र होते हैं, इतनी जल्दबाजी में होते हैं कि हम प्रॉब्लम्स को देखना ही नहीं चाहते। तो आज अपने आप से कम इस रियलिटी को देख करके पहचानिए कि यू आर अ बंडल ऑफ कन्फ्यूजन। अच्छा, उसके बाद अब सवाल ये उठता है कि कैसे पता चलेगा कि फ़लाँ गुरुजी या फ़लाँ किताब जिसको मैं फॉलो करने की कोशिश कर रहा हूँ वो मेरा पाथ नहीं है। अगर आप गलत रास्ते पे चल रहे हैं तो आपको अपनी साधना करने पर जॉयलेस फील होगा, मज़ा नहीं आएगा, अच्छा नहीं लगेगा। आपको ऐसा लगेगा जैसे आप उसको इमिटेट कर रहे हैं, उसको कॉपी कर रहे हैं। आप उस आदमी की तरह कपड़े पहनना शुरू कर देंगे। असल में आप वो नहीं होंगे, लेकिन फिर भी अंदर अंदर से आपको मन करेगा कि नहीं, अगर मैं उसको कॉपी कर लूँ। आपको पता चलता जाएगा कि मैं इमिटेट कर रहा हूँ। आपको ऐसा लगेगा जैसे आपको एक सिस्टम में बांधा जा रहा है। जैसे उन्होंने कहा ना कि कब तक मैं इस चीज़ को फॉलो करूँगा, पता नहीं कब मुझे एनलाइटनमेंट मिलेगा। अब आज की वीडियो का सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट, कि कैसे मालूम पड़ेगा कि मैं राइट पाथ पे हूँ।
इसके लिए हम ज़ेनोगा में एक बहुत ही ख़ास टर्म पढ़ते हैं, डिस्कवरी। कोई भी आदमी किसी भी स्पिरिचुअल पाथ को तब तक नहीं चल सकता जब तक कि उसने उसको डिस्कवर न किया हो। हम सब डिस्कवर करते हैं, हम सब के अंदर में एक टेस्ट करने की, चीज़ों को जांचने की, समझने की एक फैकल्टी है। आप जाते हैं फिल्म देखने, आप निकलते हैं, आप बोलते हैं बेकार फिल्म थी, और वहीं पर आप किसी फिल्म को बहुत अच्छा बोलते हैं। अब 10 लोगों को बताते हैं, कैसे पता चलता है कि कोई फिल्म अच्छी है ख़राब? आपने डिस्कवर किया। इसको ज़ेनोगा में हम कहते हैं अ फीलिंग ऑफ फंक्शनल वेलबीइंग। एक ऐसी फीलिंग जो किसी एक्टिविटी को करते समय आप फील करते हैं। और स्पिरिचुअल पाथ पे तो एक और लेयर गहरे जाना पड़ता है। जब आप राइट पथ पे होंगे ना, तो जिस समय आप अपने गुरु को फॉलो कर रहे हैं उस समय तो आपको अच्छी फीलिंग आएगी, लेकिन जब आपके नॉर्मल डे टू डे एक्टिविटी चल रही है, आप खाना बना रहे हैं, घर की सफाई कर रहे हैं, एज अ मदर, एज अ फादर, एज अ सन, एज अ वाइफ, एज अ डॉटर, एज अ हस्बैंड, आप जो भी रोल्स प्ले कर रहे हैं उसमें आपको नई नई चीज़ें पता चलेंगी। आपका माइंड का ग्रोथ आपको डेली फील होता है। इसीलिए इसको कहा गया है सेल्फ रियलाइजेशन। अब आज का लास्ट पार्ट, ऐसा क्यों नहीं है कि आप जाएं किसी गुरु के पास और उसकी बातें सुनें और उसको फॉलो करें और काम हो जाए? लाइफ ने ऐसा क्यों बना रखा है कि चीज़ें आसान नहीं हैं? क्योंकि हम सब के सब इंडिविजुअल हैं, व्यक्ति हैं, अकेले हैं, लेकिन हम यूनिक हैं। और ये यूनिकनेस बनती कैसे है? हमारी अंदर की टेंडेंसीज से, हमारे लाइक्स से और हमारे डिसलाइक्स से। इनको ज़ेनोगा में हम पुकारते हैं बाय द नेम ऑफ वासनास। बहुत छोटी छोटी बारीक वासना। और ज़ेनोगा में हम पढ़ते हैं, ज़ेनोगा एडवांस में, कि डेथ के बाद ये सारी वासनास एक फिक्स्ड कॉन्स्टिट्यूशन बना करके ब्लूप्रिंट की तरह तैयार होती हैं अगले जन्म के लिए। इसलिए कहा जाता है दुनिया में अगर 8 अरब लोग हैं तो 8 अरब अलग अलग टाइप के स्पिरिचुअल पाथ होंगे, और एक आदमी केवल वही स्पिरिचुअल पाथ फॉलो कर सकता है जो उसके लिए है, उसकी वासना के हिसाब से है। इसीलिए गुरुदत्त जैसे लोगों के ढेरों गुरु हैं, लेकिन वो खुद के गुरु हैं। हर एक स्पिरिचुअल गुरु का, हर एक इंसान का अपना खुद का पाथ है, क्योंकि उसका पाथ निकलता है उसी के अपने माइंड से। जैसे आपकी जीभ का स्वाद आपका होता है, कब कैसा खाना खाना चाहते हैं वो आप जानते हैं। आपके विचारों में से निकलता है आपका स्पिरिचुअल पाथ। इसलिए फ्रेंड्स, सुनिए सबको, मुझे भी, औरों को भी, लेकिन फॉलो करने की जल्दी में मत रहिए। आप फॉलोअर बनने के लिए नहीं पैदा हुए हैं, आप मुक्त बनने के लिए पैदा हुए हैं, फ्री होने के लिए। इस नॉलेज को शेयर करिए अपने फ्रेंड से। जल्दबाजी में मत रहिए, उनसे भी कहिए जल्दबाजी में ना रहें। खूब स्टडी करें, खूब ठोक बजा के चेक करें और देखें जिस चीज़ से उनको अंदर की फंक्शनल वेलबीइंग फील हो रही है, अपनी ग्रोथ फील हो रही है, किसी और से पूछने की ज़रूरत नहीं है, वही है आपका पाथ। ठीक है? और हम भी यहाँ पर ज़ेनोगा बेसिक एडवांस कोर्स में आपका स्पिरिचुअल पाथ नहीं बताते, आपको पहले थियरी डीपली समझाते हैं और उसी से आपको मदद मिलती है अपने पथ को खोजने के लिए। और जब आप एडवांस लेवल पर पहुंचते हैं तो आपके गुरु खुद आते हैं आपको गाइड करने के लिए, आपके अंदर से आपकी उंगली पकड़ते हैं और एक एक स्टेप आपको आगे ले जाते हैं। ठीक है?